शैल, गुड मॉर्निंग। देखिए, टाइटन के नंबर्स आप कह सकते हैं कि लो बेस के चलते बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछला साल यानी कि 2020 का Q1 पूरी तरह से लॉकडाउन से ग्रस्त था और उससे अगर आप तुलना करें तो साल दर साल करीब करीब 117% तक की ग्रोथ आय में दर्ज होती दिखाई दे रही है। ये बुलियन सेल्स को हटाकर का आंकड़ा है। अब आप देखिए ज्वेलरी डिवीजन में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली, तो करीब 107% तक का इजाफा ज्वेलरी बिजनेस में देखने को मिला है। इस सालाना आधार पर कंपनी ने करीब 5 नए स्टोर्स जोड़े हैं Q1 में। जून में बिक्री पिछले साल से ज्यादा देखने को मिली है, ये भी कंपनी की ओर से साफ इंडिकेशन है। अब आइए वॉचेस सेगमेंट पर, तो वॉचेस सेगमेंट में करीब करीब 280% तक का इजाफा देखने को मिला है इस Q1 21 के साल में। याद रखिएगा, अप्रैल में पूरी तरह से कामकाज ठप था पिछले साल और कुछ भी बिक्री नहीं देखने को मिली थी, इसीलिए आंकड़ा बहुत ही बड़ा और मजबूत दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आईवेयर डिवीजन में भी हमने देखा 117% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है साल दर साल। 90% स्टोर्स इनके भी खुले हैं और 6 नए स्टोर्स कंपनी ने ऐड किए हैं। तो अगर आईवेयर हो, ज्वेलरी हो या फिर आपकी वॉचेस का सेगमेंट, तीनों में काफी तगड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है और कंपनी ये जरूर कह रही है कि जून के बाद एक बहुत तगड़ा पिकअप देखने को मिल रहा है ओवरऑल बिजनेस में। जून के बाद अच्छा पिकअप तीनों सेगमेंट में अगर आप देखें आंकड़े पेश किए हैं कंपनी ने। सुमित से बात करते हैं। सुमित, गुड मॉर्निंग। हालांकि स्टॉक अगर आप देखें कल भी अच्छा चहक रहा था और आप समझ लीजिए कि इसने अपने साथ साथ पूरे जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में अगर आप देखें सुमित काफी अच्छा मोमेंटम क्रिएट किया हुआ था। कल TBZBD हाई पे क्लोज हुआ। हाउस व्यूज क्या कहते हैं सुमित टाइटन पे? देखिए, मेजरली हाउस व्यूज ने भी नंबर्स को वेट करने का इंडिकेशन ज़्यादा दिया है, इसीलिए उनकी तरफ से न्यूट्रल वेट रेटिंग आ रही है या इक्वल वेट या सेल साइड की रेटिंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। मॉर्गन स्टैनली की इक्वल वेट रेटिंग है और करीब 1358 रुपये के टारगेट्स हैं। CLSA की तरफ से सेल रेटिंग है 1370 रुपये के आसपास है टारगेट। हाँ, कमेंट्री दोनों की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव आई है। उन्होंने बात साफ की है कि जो नॉन ज्वेलरी बिजनेस है वहाँ से एक अच्छी ग्रोथ, एक रैपिड ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वापस वॉक इन थोड़े से बड़े थे, उसका एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिल रहा है। दूसरा, ज्वेलरी सेल्स करीब करीब 37% अप है और बुलियन को भी अगर मिला ली जाए तो करीब करीब 107% के आसपास की ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है, जो कि पहली वेव के कंपैरिजन में एक बड़ी ग्रोथ है, क्योंकि पिछली बार बिल्कुल ही कारोबार नहीं हुआ था। इसके अलावा टॉप लाइन में सेकेंड वेव की थोड़ी सी इंपैक्ट जरूर देखने को मिला रिकवरी के अंदर, लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि जो ओवरऑल ग्रोथ का आंकड़ा है वो यहाँ पर थोड़ा और सुधरता हुआ दिखाई पड़ सकता है। वहां से नंबर थोड़े से और बेहतर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। पिछली बार मई में नील सेल थी, इस बार ही यहाँ पर सेल होते हुए दिखाई पड़ी है, तो लो बेस एक बड़ा बेनिफिट है, लेकिन हाँ, जो गोइंग फॉरवर्ड नंबर्स हैं उनको कीनली वॉच किया जाएगा, इसीलिए भी स्टेटस को काइंड ऑफ मेंटेन करके चल रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस। चलिए, ये रणनीति आपके सामने टाइटन पर मॉर्गन स्टैनली द्वारा आती हुई दिख रही है। दोबारा जोड़ते हैं हर्षिता जी से, वो अब चर्चा करेंगी शोभा डेवलपर्स रियल एस्टेट स्पेस में। कम से कम बैंगलोर में इस कंपनी ने बहुत बढ़िया आपको स्क्वायर फीट सेल्स करते हुए दी हैं। क्या आंकड़े हैं हर्षिता जी शोभा डेवलपर्स पर? शोभा के लिए Q1 का अपडेट मजबूत है। शैल, अगर आप सेल्स वॉल्यूम पर नजर डालें तो इसमें करीब करीब 37.5% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। ये आंकड़ा मजबूत है। ये बिक्री का आंकड़ा आपके सामने आया, जहां पर हम देख रहे हैं करीब करीब 40% तक की वृद्धि देखने को मिली है। 487 करोड़ से बढ़कर 683 करोड़ पर यह आंकड़ा आता हुआ, तो लगभग 40% की ग्रोथ सेल्स वैल्यू में देखने को मिली है। अब वॉल्यूम का आंकड़ा आपके सामने और इसमें 37.5% की ग्रोथ दर्ज हुई है। 8.95 लाख स्क्वायर फीट कंपनी ने बेची है, जहां पर पहले 6.5 लाख स्क्वायर फीट बिकी थी Q1 पिछले साल। कंपनी ने यह भी कहा है कि करीब करीब 13.35 मिलियन स्क्वायर फीट के नए लॉन्चेस दरअसल इस समय कंपनी प्लान कर रही है, तो वो भी एक बड़ी डेवलपमेंट है एक्सपेंशन के लिहाज से या फिर बिजनेस ग्रोथ के लिहाज से जो शोभा की ओर से आई है। तो ये स्टॉक फोकस में। साथ ही NCL इंडस्ट्रीज की ओर से भी एक Q1 अपडेट आया है, जहां पर कंपनी ने कहा है कि सीमेंट प्रोडक्शन में पहली तिमाही में करीब करीब 52% तक का इजाफा देखने को मिला और डिस्पैचेस सालाना आधार पर करीब करीब 44% बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सीमेंट स्टॉक्स वैसे भी कल ही फोकस में थे, ये स्टॉक भी आज Q1 के अपडेट के चलते जहन में रखेगा बाजार।
चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है एनसीएल इंडस्ट्रीज और शोभा पर। ऐसा करते हैं, रियल एस्टेट स्पेस में काफ़ी मोमेंटम है। मानस जायसवाल साहब से जुड़ते हैं और हमारे डायरेक्टर साहब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे शोभा का एक शानदार चार्ट। आपने यहाँ पर क्लोज देखा लगभग 491 और बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर आज भी बन सकता है। क्या स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स शोभा पर होंगे, ये बताएंगे मानस जायसवाल साहब। शैल जी, देखिए अभी कुछ दिन पहले ही स्टॉक ने करेक्शन के बाद अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया और वहां पर सपोर्ट लेने के बाद अब हाई टॉप शायद बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया। कल अगर आपको याद हो तो इसने अपना 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज रिगेन कर लिया। तो पैटर्न को देख के तो लगता है कि बॉटम ऑलरेडी बन गया है और अब यहाँ से एक मीनिंगफुल रिकवरी देखने को मिलेगी जिसमें 540 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए यहाँ खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेज आपके करीब 464 के रहेंगे। फिलहाल आपके सामने 491 पर शोभा बनता हुआ बंद और यहाँ पर एक बढ़िया मूव आ सकता है। अब वापस जुड़ते हैं हर्षदा जी से और चर्चा करते हैं उन अहम खबरों की जो बाजार बंद होने के बाद आपने आती हुई देखी कल। हर्षदा जी, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर हमें आज नजर रखनी है? आज स्टील कंपनियां रेडार पर रहेंगी क्योंकि दरअसल ओडिशा सरकार ने अप्रूवल दे दिया है कि बड़े पैमाने पर यहां पर कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए निवेश आता हुआ दिखाई देगा। तो जेएसपीएल की ओर से अपडेट है कि अंगुल प्लांट में विस्तार पर कंपनी करीब करीब 24,562 करोड़ खर्च करेगी। और ध्यान में रखिएगा, इस एडिशनल इन्वेस्टमेंट के चलते जेएसपीएल का जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो 25 मिलियन टन पर एनम होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अंगुल प्लांट में वो कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा। टाटा स्टील भी रेडार पर रखिएगा क्योंकि टाटा स्टील लगभग यहां पर 47,000 करोड़ तक का निवेश करती हुई दिखाई देगी ओडिशा की अपनी फैसिलिटीज में, और वो इनफैक्ट एक बड़ी पहल है। तो टोटल ओडिशा सरकार ने कहा है कि 1.46 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अब इस स्टील सेक्टर में आता हुआ दिखाई देगा। टाटा स्टील के लिए एक और डेवलपमेंट है, इन्वेस्टर डे जो हुआ उसमें कंपनी ने कुछ हाईलाइट किया है कि कैलेंडर ईयर 2030 तक घरेलू स्टील की क्षमता बढ़कर 35 से 40 मिलियन टन पर एनम कर दी जाएगी। 5 साल के लिए औसतन कंपनी 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए के कैपेक्स का लक्ष्य रख रही है और साथ ही साथ फ्लैट प्रोडक्ट में ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन पर कंपनी का फोकस रहेगा। लॉन्ग प्रोडक्ट्स के लिए इनऑर्गेनिक ग्रोथ का सहारा कंपनी लेती हुई दिखाई देगी, लेकिन अगले 5 सालों के लिए जो निवेश का लक्ष्य है वो काफी इंपॉर्टेंट है, 10 से तकरीबन 12,000 करोड़। दूसरे स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे, रेडिंगटन इंडिया, आज बोर्ड बैठक है बोनस शेयर को लेकर, तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा। तानला प्लेटफॉर्म भी रेडार पर रहेगा क्योंकि दरअसल इन्होंने पैनासोनिक इंडिया के साथ एक करार किया है जो दरअसल व्हाट्सएप बिजनेस सोल्यूशन प्लेटफॉर्म तैयार करने वाला है। ये कॉन्वर्सेशंस ऑफ कोर्स पैनासोनिक और पैनासोनिक के कस्टमर्स के साथ भी होती दिखाई दे रही है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा। टीवीएस मोटर्स आखिर में इन्होंने दरअसल 125 सीसी की एक नई टोटली टेक इनेबल्ड स्कूटर लॉन्च की है जिसमें एक बहुत ही यूनिक फीचर है कि ये वॉइस असिस्ट दे पाएगी। अब टू व्हीलर वॉइस असिस्ट कैसे दे पाएगी, मुझे लगता है अपडेट हम इवेंचुअली दीपाली राणा से ही लेंगे, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट टीवीएस मोटर्स से आती हुई। तो ये बात तो बिल्कुल सही है हर्षदा जी की टू व्हीलर कैसे वॉइस असिस्ट में मदद करेगा। मेरे ख्याल से आप कहेंगे कि भाई लेफ्ट इंडिकेटर चला दो तो शायद लेफ्ट इंडिकेटर चलना शुरू हो जाएगा। गाड़ियों में तो मैंने वॉइस असिस्ट बहुत देखा है, लेकिन कैसे होगा टू व्हीलर्स में, ये आपको बिल्कुल सही तरीके से दीपाली जी ही बताती हुई दिखेंगी। अब ऐसा करते हैं, जुड़ते हैं सुमित जी से। बहुत सारी ऐसी ब्रोकरेज अपग्रेड्स हैं और प्राइस टारगेट्स हैं जहां पर उनकी नज़र है और उन काउंटर्स पर फिर हम चर्चा करेंगे टेक्निकली। बताइए सुमित जी, क्या चीज़ें हैं जहां पर हमें आज ध्यान देना है? देखिए, पहले तो कल का सबसे बड़ा इवेंट था टाटा मोटर्स, तो उसके ऊपर काफ़ी हाउस व्यूज़ आए हैं। सबसे पहले रिपोर्ट जेफरीज की आई है जहां पे बाय रेटिंग है और